नाज़रीन दिल थाम लें और सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज उसामा अली पहली बार दिल तोड़ देने वाली पेशगोइयां करेंगे। और मैंने इनसे आज सच्ची पेशगोइयां जो है ना, करते तो पहले ही है, लेकिन मैंने आज बगैर पूछने के भाईजान कोई लिहाज रखे बगैर आज आपने तबाहकुन किस्म की पेशगोइयां करनी है। मोहम्मद उसामा अली साहब को आप जानते हैं, मरियम नवाज के बारे में ऑन रिकॉर्ड मैंने यूट्यूब पे पढ़ा होगा, जिसमें उसामा भाई ने कहा था कि मरियम नवाज को कोई ओहदा मिल सकता है। ये तब की बात है जब अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, और मेरे एक आधे दिन की बात है, उस वक्त हमने ये बनाई थी वीडियो। लेकिन आज मैंने उसामा भाई से पूछना है कि जो दीन लिहाज है ना वो खत्म करें, और हमें प्योरली जायचों की मदद से बताएं कि आगे क्या होने वाला है। इमरान खान ने जेल से बाहर आना है या नहीं आना। उस जेल में कहने वाले तो ये बता रहे हैं कि 2-2.5 साल खान साहब अंदर हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और खान साहब वजीर आजम बन रहे हैं। मेरा ख्याल है ये मामला इतने सादे नहीं है। अगर रैशनली पॉलिटिकल तजिया किया जाए तो खान साहब मुश्किलात में नजर आ रहे हैं। और आरफ अलवी बताने वाले ये बता रहे हैं कि आरफ अलवी भी अपनी कब्र खोद रहा है, वो भी शहीदों में अपना नाम लिखवाएगा, लेकिन होना माना कुछ नहीं है। ये पूछूंगा मैं उसामा भाई से। उसामा भाई, तैयार हूं मैं, बताएं होने क्या जा रहा है, और नाज़रीन भी तैयार है, बिल्कुल कोई लगी लिपटी रखे बगैर। बस आप यही चाह रहे हैं थोड़ा सा मसाला आज तेज रखा जाए जो है। नहीं, मैं वो मसाले से मुराद ये चाट मसाला नहीं है, ये वो मसाला जो सीमेंट वाला मसाला होता है, वो उसकी रेशो ज्यादा रखी जाती है ताकि ज्यादा मजबूत हो। तो मजबूती में सर ये है कि जो पिछले दिनों नाज़रीन को हमने जैसे बताया था कि अब हम एक तब्दीली के उस मरहले में हैं जिस तब्दीली को आप अपने हर तबके में महसूस करेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विद इन द जुडिशरी भी आप एक नया माहौल देखेंगे। तो जो जुडिशरी है ना, उसका जो सबसे आपके आइन है, जुडिशरी है आइन पे कायम, और आइन के हिसाब से वो फैसले करती है, और सबसे बड़ा आईनी होता है आपका सदर पाकिस्तान का। तो जो कहानी है ना सर, अगर वहां से खराब होती है ना तो नीचे तक लाकानूनियत जन्म लेगी। अगर आप बार बार सदर का एक आईनी ओहदे को बाईपास करके सिस्टम चलाएंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे, तो इसका मतलब आप आइन को पामाल कर रहे हैं और आप आइन को फॉलो नहीं कर रहे। फिर सदर बिठाने की क्या जरूरत है? चलो फिर बताओ इसकी जरूरत ही क्या है, इस सीट की या खर्चे करने की या एक प्रेसिडेंट हाउस की, अगर उसकी आपने माननी नहीं है या तो लोग कहेंगे नहीं कि यार ये क्यों हमारे लिए एक डमी का रोल सीट रखी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक आईनी बहरान जो कि विद इन द जुडिशरी आप देखेंगे उसकी इब्तिदा बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। जजेस आपको तकसीम नजर आएंगे अपकमिंग टाइम में, जजेस अपनी अपनी लाइन लेते नजर आएंगे, और फतह जुडिशरी की होगी, मतलब जेन्युइन जुडिशरी ही अपनी उसको मतलब प्रिवेल करेगी। नंबर 1, मतलब आप पूछेंगे ना कि आज हेडिंग के तरीके से चलते हैं। जुडिशरी में आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट आए, राइट साइड करेगी, ये नहीं कि रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग भी हो सकती है, हावी रहे, क्यों नहीं हो सकता। तो जुडिशरी में एक और वकील आपको नजर आएंगे दोबारा से एक्टिव हुए, हो सकता है वकला इनके पीछे इस सारी उसमें एक नई जन्म ले माहौल। तीसरा, अब आ जाए कि ये तो आपकी, क्योंकि आपने सदर आरिफ अलवी का बताया, तो आपको याद है पूछते थे आप लोग मुझसे सदर इमरान खान के साथ, इमरान खान नाराज है, ये मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये मिलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इनकी कोई अब तक की इमरान खान के मुतालिक जो पर्सन के मुतालिक आप लोगों ने सवाल कभी किए हैं, फलाना छोड़ेगा फलाना नहीं छोड़ेगा, उसमें तो ये 100% ये शो हो जाएगी आरिफ अलवी साहब की ये दोबारा से ये शहादत जो है। क्योंकि लोग ये कह रहे थे इमरान खान नाराज है, कहानी खत्म है इनकी। मैं कहता था नहीं, ये मिलेंगे और ये एक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक वक्ती वो है। तो एक तो ये बात है। अब आ जाए कि आपने जो पूछा खान साहब बाहर आएंगे, मैक्सिमम हद अप्रैल है, ठीक है, इलेक्शन नहीं होंगे फिलहाल, इलेक्शन की बजाय धमक हो सकती है। 7 नंबर का पता है आपको?
किसका? 7 नंबर का? सन नंबर किसको कहते हैं? अच्छा सन नंबर ठीक है। सन नंबर जो होता है ना वो 1 होता है। 1 को 3 दफा करते हैं तो फिर जो हुकूमत बनती है वो आएगी, उसके धमक के चांसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी साइड पे आए कि और ये ना खुश हों कि वो जो हुकूमत बनेगी वो फिर अगला सवाल आ जाना है कि फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। वो भी इस दफा आखिरी मतलब उसको जैसे कहते हैं ना, इस सब को लपेटा जाएगा दोबारा। अब हम जिस अनरेस्ट में जा रहे हैं ना, एक दफा तो अभी अच्छी कोई खबर नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन ये बुनियादें अच्छी कर जाएगी। आखिर तो कुछ करने से ही कुछ होता है ना। मरियम नवाज ने कल इतनी शानदार तकरीर की है ना, उसने जो तकरीर की है ना, उसका 15% भी मरियम नवाज ने उसके ऊपर अमल कर लिया ना, तो मुझे लगता है पंजाब की तो किस्मत बदल जाएगी, अगर अमल कर लिया तो। लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा अमल। कॉल ऑफ फेल में वाज़ेह तज़ाद नजर आएगा। और आपका जो पंजाब असेंबली है ये एक थिएटर या एक ड्रामा या एक इस तरह का कोई वो बन जाएगा कि इधर से कहा जाएगा आज वो सीटों पे बैठे होते तो मुझे बहुत खुशी होती, उधर से कुंडियां लगाई होंगी, वो बाहर कह रहे होंगे हमने अंदर आना है। मतलब ये इस तरह के ड्रामे अब आपको रोज मिलेंगे बेहतरीन, क्योंकि मरियम साहिबा का जो ज़हनी वो है ना मेयार, वो मुझे लगता है कि वो उसी लेवल पे है। वैसे भी अब तो मैं इस्लामाबाद शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ, तो इसीलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि खुल के बात कर लें। आपने तो हमें शहीदों में करने का इरादा कर लिए, तो चलें। बहरहाल उसमें ये है कि भाईजान मरियम साहिबा का इमरान रियाज को उठा लिया, इमरान रियाज को पहले उठाया, आज असद तूर को भी उठा लिया है, तो लिहाजा आराम से सोच समझ के बात करनी है। आपने कहा है तो हम तो ईमानदारी से पूरा करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो मरियम साहिबा का असल में दिमाग है ना, वो बस इतना किया उन्होंने, ये सीखा है इस सब से कि मीडिया पे जो हमारी दूसरी साइड ने नहीं सीखा, वो समझते मीडिया कोई चीज नहीं है, ये फरसूदा है। क्योंकि मुझे लगता है लोअर साइड से पहली दफा जब कोई आ गया तो यही कांट होने थे शायद। फिर अच्छा है, हम बड़ा समझते होते हैं जी, गरीब का बच्चा ऊपर नहीं आता, गरीब का बच्चा ऊपर नहीं आता। फिर गरीब के बच्चे को पहले तो नस्लों में उसके वो ताल्लुम नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है। ये वो गरीब वाला गरीब नहीं है ना हमारे माशरे में, जो खुद दुनिया को छोड़ के बैठा हो। मतलब मैं मादा नहीं इकट्ठा करता, तो एक ये है कि मेरे पास मादा नहीं है, एक है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं मादा भी इकट्ठा कर सकूं, कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो एक अलग बात है। तो ये जो हमारे माशरे को जहर के टीके लगाए गए ना कि जी गरीब ऊपर नहीं आता, गरीब भाई किधर, उस बेचारे की तो ताल्लुम ही इतना है, उसकी तो मैच्योरिटी इतनी है कि उसने देखा ही क्या है, उसने ग्रोथ उसके दादे ने क्या किया, उसके परदादे। तो ये एक जो नस्लें, आप तो यार ईमानदारी से बताएं, मुर्गी लेने जाए ना, आप कल इरादा करें मैंने मुर्गी पालनी है, यकीन करें इतनी नस्लें होंगी, फिर आप उनके खवास पूछते फिरेंगे। एक मुर्गी पालने के लिए आप उसके पूछेंगे कलगी वाली क्या करती है, वो वाली क्या करती है, क्यों? क्योंकि नस्लें। तो इसलिए ये जो छोटे लोग आ जाते हैं, मतलब ये माइंड करेंगे इस बात को, क्योंकि हमारा कल्चर को जहर के खाबी इनकलाबी से टीके लगाए गए हैं, हकीकत से दूर। देखें प्रैक्टिस होती है। अगर मरियम साहब हैं तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुई हैं, तो उन्होंने उसमें बड़ा कुछ देखा होगा, उन्होंने बड़ा बचपन से सारी चीजें सीखी होंगी, खुफिया मुलाकातें सीखी होंगी, हुकूमतें गिरती देखी होंगी, भागते जैसे कहते हैं जेलों से डीलें होती देखी होंगी। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना वो मैटर करता है। यहाँ तो इनएक्सपीरियंस लोग आके हर काम करने को तैयार हुए हैं। मुझे मतलब कराटे सिखाए गए हैं, मुझे आते सिर्फ जूडो कराटे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि सर आगे बिजनेस पे भी लेक्चर आप दे दें, एग्रीकल्चर भी माशाल्लाह आप बता दें। तो बात ये है कि भाई इतनी अब काल नहीं पड़ा हुआ दुनिया में कि हर दुनिया के शोबे का माहिर दुनिया में मौजूद है। बात सिर्फ इतनी है कि मरियम साहिबा के दिमाग में इस सारी तमहीद बांधने का ये था कि मीडिया ही है। वो समझती हैं मीडिया के जरिए, बिल्कुल सही समझती हैं कि हम अपना वो जो एक बयानिया बनाए और वो करें। लेकिन उन्होंने अगर कामयाबी लेनी होती तो इलेक्शन में ले लेती, जो कि वो फेल हो गई। उनको ये नहीं पता कि इमरान खान का बयानिया इसलिए मजबूत हो रहा था कि वो भाई 5 नंबर था, मरकरी का नंबर था,
कम्युनिकेशन का नंबर था, उसके बाद उसका मरकरी उसके बर्थ चार्ट में बेहतर है, वो बोलेगा तो असर होगा, उसका बोलता ही सहर अंगेज होगा, वो एक पार्वता योग हम कहते हैं कि वो होता है कि इन्फ्लुएंसिंग स्पीकर बना देता है आपको, तो वो काम करता है। ये कोई टेक्निकें नहीं सारी। भाईजान मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ इस वक्त तत्तर बत्तर हुई पड़ी है। पंजाब में जो उन्होंने रोल प्ले किया ना, इससे गंदा रोल प्ले हो ही नहीं सकता। जब उन्हें असेंबली में मौजूद होना चाहिए था, वो उठ के बाहर भाग गए हैं। मुझे ना ऑनेस्ट ओपिनियन है, जरा जायका देखें पीटीआई का और इमरान खान का, ये लोग इमरान खान को मरवाएंगे या बचाएंगे, होना क्या चाह रहा है ये बताएं। देखिए, इमरान खान को ना कोई मरवा रहा है ना कोई बचा रहा है, उसकी एक अपनी अल्लाह ताला की तरफ से एक लाइन है, वो एक हर बंदा अपनी लाइन पे चल रहा था, वो उस पे जा रहा है और वो उस पे कामयाबी से जा रहा है, हर रोज उसकी कामयाबी की तरफ है, वो तो अपना फाइनल शॉट खेल रहा है। और मैं समझता हूँ ये किसी आपकी मेरी किसी की लाइफ में भी उस लेवल पे अगर जाके देखे ना, तो ये फाइनल स्टेज थी जिसमें उसने कर दिया, इससे ज्यादा क्या होगा, मशीनरी फेल, सिस्टम फेल, सब फेल, और जेल में बैठा है और हर तरफ उसकी हुकूमत है। लेकिन जो ये लोगों की आपने बात की है, देखें कुछ भी ना इधर से ना उधर से अच्छा नहीं होना, हर चीज एक अगले आने वाले दिन की खराबी को जन्म देगी। बार बार यही तो कह रहा था कि सर अप्रैल तक आप लोग रोज नया ड्रामा देखेंगे, रोज अनरेस्ट में जाएंगे, कोई अच्छा जेन बना के ना बैठे। अभी तो आप लाकानूनियत, अथॉरिटेरियन जो लीडरशिप है या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मैं समझता हूँ, वो उसकी एक्सट्रीम देखेंगे, और ये एक्सट्रीम जाके बॉइलिंग पॉइंट को वो देगी आंच, जो कि बनेगा जाके आपका कोई अप्रैल मई में। और उसी टाइम मुझे ये खदशा है कि हमें इकट्ठी जोड़ने के लिए हम पे एक इंडिया मेहरबानी कर देगा, तो फिर हम सारी कौम हो सकता है एक हो जाए उसके उसके नतीजे में, उसके बगैर उसामा भाई, रशिया में प्यूटन ने अपने अपोजिशन जो लीडर था, जो बड़ी तनकीद करता था, उसको जेल में है ना, वो बड़ी कोई सस्पिशियस मौत हो गई है उसकी। तो कहीं ये ना हो के कहीं ये ना हो कि अगर पुलों से पानी ज्यादा गुजर जाए तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाए। देखिए, खान साहब की डेथ तो गैर रिवायती है, जब भी हम कभी इस पे बात करते हैं वो तो गैर रिवायती, ऐसी ही कोई अजीबोगरीब भी होगी जो पहले ना हुई होगी ना सुनी होगी, इस टाइप का कुछ होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो मतलब जैसे मम्मा रह जाए, क्या हुआ, मैं वही कह रहा ना, वो उसकी मौत भी मम्मा ही बनी है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो सेफ है, और अप्रैल तक वो सेफ है। अप्रैल के बाद वो एक्चुअली हो सकता है कि वो करें, रिवाइव जो करें, जो उनको मतलब मैक्सिमम ये अप्रैल तक रख सकते हैं, मोस्टली ये चांसेस है, और इस तरह का कोई खतरा अभी फिलहाल नहीं है। वरना आपको पता है, हम नहीं सरकार की मुहिम भी चलवा देते होते हैं, अगर मतलब कोई इस तरह के मामला हो, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आगे होने क्या जा रहा है, वफाकी हुकूमत भी बनने वाली है। हम इजलास बुला लिया, सदर साहब ने तो समरी मुस्तरद कर दी थी, स्पीकर ने इजलास बुला लिया, तो होना क्या, ये कोई कितना आप देख रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, कब तक? देखिए, पहले इसके ना कई फेज हैं। पहला फेज तो अभी बुनियादी ये है कि ये जिस सारे ड्रामे के लिए IMF से किस्ताने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से मामला सीधे करने के लिए ये सब एक्टिंग करनी पड़ी, फेक लाने पड़े लोग, और ये सब करना पड़ा, क्योंकि जाहिर बात है फिर पैसा भी चलता है। अगर बलूचिस्तान में 40-40 करोड़ एक सीट का लग रहा है, तो एक मुलाजिम के लिए तो 40 करोड़ मिल जाए तो वो तो जन्नत हो जाए ना उसकी। फिर तो मतलब वो खुदा को तो भूल जाएगा, नवाज शरीफ याद रहेगा वो जिसको भी दे दे। तो असल बात ये है कि ये जो आगे सूरत हाल है ना, इसका पहला फेज तो ये बनता है कि ये किस्तों में अपनी सीटें वापस लेते 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 जैसे करीब पहुंचेंगे, तो और ये जैसे ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन बढ़ता चला जाएगा। ये जैसे अब
मतलब जेल से तो आए बंदे के प्रोडक्शन ऑर्डर पे वो जेल में उसमें पार्लियामेंट में आ सकता है। तो ये जो इसका था मियां असलम इकबाल जो है उसका क्यों नहीं अभी तक वो ओथ ले रहे। इस तरह की जब जमहूरियत में आते वो काला चोर है भाई, उसको अगर 1 लाख बंदे ने वोट दिया है तो वो इतना कोई अल्लाह माफ करे सड़क छाप तो नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी तो मतलब वो करें ना, ख्याल करें। तो ये जो ख्याल नहीं किया जा रहा ना, ये ख्याल अप्रैल तक आ जाना है। मतलब लगता है ऐसे है कि पहला फेज तो ये है कि ये यहाँ तक पहुंचेंगे और अनरेस्ट मजीद बढ़ जाएगा और कोशिश होगी कि फिर कोई धमक धमक की आवाजें आ जाएं, चांसेस हैं। उसी धमक धमक की आवाजों में अब ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कब हम पे इंडिया अटैक कर देगा, कब ये धमक धमक हो जाएगी। ये बस दो जो है ना मिक्स मैच है, क्योंकि वो चांसेस ये बन रहे हैं कि अप्रैल के एंड, मई 30 मई और इसके बाद मई जून ये पीरियड है हम पे अटैक के। बल्कि इसमें हमारे फौजी सुनते रहते हैं अपनी जी कंटिन्यू मैंने कहा हमारे फौजी सुन रहे होते हैं क्योंकि हमसे राब्ते भी कर रहे होते हैं। तो ये अपनी रैकियां शैकियां तो करें ना, जासूस वसूस छोड़े, अब ड्रिलें शिलें स्टार्ट करें और तैयारी करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि बाद ये होता है कि अगर हम जी मैं कह रहा हूँ कि लाहौर सेफ है ना, या हम गांव हिजरत कर जाए? देखिए लाहौर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अगले दिन भी ये बात हुई है तो मुझे उसने जवाब जो दिया, मेरे एक दोस्त ही हैं फौजी, उन्होंने, तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा जी जब कोई मुल्क एटम बम बनाता है तो इसलिए एटम बम बनाता है क्योंकि उसको खतरा होता है कि एटमी हमले का। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा वो जवाब में मारने के लिए तो बनाता है, हिफाजत के लिए भी कुछ करता होगा? तो उसने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा इसका मतलब है सिर्फ डीएचए और छावनियों को बचाना होता है, या अवाम के लिए एटम बम का या इनका कोई चक्कर नहीं था? तो इनके लिए ना कोई टनल बनी है, ना कोई बंकर बने हैं, ना जब भी दुनिया में कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ इस तरह की टसल्स में हो और उसको एटमी हथियार बनाने पड़ जाएं तो साथ ही उससे बचाव की तदबीर के तहत अवामी बंकर या टनल्स या अंडरग्राउंड ट्रेनें, ये जो यूके की अंडरग्राउंड है ना, वो इसलिए बंकर नहीं बना रहे थे लंदन वाले जो है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड में चले जाएंगे। साउथ कोरिया ने भी अंडरग्राउंड बनाई है, 7 लेयर्स बनाए हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, नौजवान, फिर फौज, 2 फ्लोर, फिर उनकी ट्रेन चलती है। क्यों? क्योंकि उनका नॉर्थ कोरिया से मसला है। पूरी दुनिया जब किसी एटमी हमले या एटमी कुव्वत से टसल में होती है तो वो सबसे पहले अपने अवाम को छुपाने का जरिया बनाती है। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन माशाल्लाह ये जो छत पे चलाई गई है ना हवा में, और इतने पिलर उठाए गए, ये खोदे भी जा सकते थे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि दूरअंदेशी और मैच्योरिटी चाहिए थी, जो कि हमारे यहाँ नापैद है। लाहौर से ज्यादा इस टाइम पहले आपकी अनरेस्ट आएगा ये साइड, गिलगित, कश्मीर साइड, ये आपका सियालकोट सेक्टर, ये जेलम, ये जो पतली साइडें है ना। कोई बात नहीं सर, हमने बालाकोट में जवाब दिया था, अभी लंदन अभी भी चाहे उसकी मौजूदा कोई रौला नहीं सर। हम फौज मैं इमोशनल हूँ तो जाहिर बात है मुझे भी पाकिस्तानी टीके ही लगे हैं और मैं जवान हुआ हूँ। इन टीकों से मैं जवान हुआ हूँ, जिन टीकों से आज कौम मतलब जबरदस्त। और ये सर इस दफा ये कहानी नहीं होनी, मेरी इल्मी जैसे ख्यानत होगी अगर मैं ये ना बताऊं कि इस दफा ये हवाई किसी और इस तरह का जैसे कहते हैं ना आंख मटका यूं नहीं होगा। इस दफा इनको सीरियसली और स्ट्रेट अच्छा भला मजेदार जैसे कहते हैं ना जवानों वाला महाज मिलना है। तो असल में ये है कि तैयारी श्यारी करके रखें। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, वाकई मैंने जो इंट्रो दिया था ना कि दिल थाम ले और सीट बेल्ट बांध रहे, आपने वैसी पेशगोइयां की हैं। नाज़रीन आप तैयारी कर लें, उसामा भाई तो जो है ना नया मंजरनामा बता रहे हैं। जब भी एक नई वीडियो आती है तो वो मैं कहता हूँ उनकी खौफनाक, डरा देने वाली और सच्ची पेशगोइयां करते हैं। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि चलो को बंदा कोई शुगर कोटेड गोली दे दे, लेकिन नहीं, ये कहते हैं जिंदा ही मारो। चलो उसामा भाई अल्लाह खैर करे, फिर हम देखते हैं और दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। नाज़रीन इजाजत दीजिए, एक नई वीडियो के साथ फिर मोहम्मद उसामा अली के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।